प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए तीजी वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपोरो कीनो उद्घाटन कया। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता रा मामला में आज भारत दुनिया रा चौथा सबसे बड़ो देश। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातर दूजा चरण रो हो रही है मतदान में कोरोना दिशा निर्देशों रो करवाई जा रही है सख्ती सु पालन। राष्ट्रीय अंगदान दिवस माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत रा पहला अंगदाता स्मारक रो कीनो वर्चुअल उद्घाटन। लोगों सु बत्तो अंगदान करंडी कीनी अरज। और प्रदेश में लगातार बढ़ रही है कोरोना रो संक्रमण। काल 3180 नुआ मामला आया सामे। सबसु बत्ता जयपुर में 630 कोरोना मरीजा री हुई पुष्टि। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता कई ठोरा माथे हुई बिरखा। मौसम विभाग आवाड़ा 2 दिन ताई प्रदेश रा कई इलाका में शीतलहर चालबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीजी वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपोरो उद्घाटन कीनो। वणा निवेशका ने भारत रा नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करण सारू आमंत्रित कीनो। प्रधानमंत्री कहा कि नवीकरण ऊर्जा क्षमता रा मामला में आज भारत दुनिया रो चौथो सबसे बड़ो देश है। We are proposing to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. After the success of PLI in electronics manufacturing, we have decided to give similar incentives to high efficiency solar modules. Ensuring ease of doing business is our top priority. We have established dedicated project development cells and FDI cells in all ministries to facilitate investors. We are showing to the world that sound environment policies can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. Friends, our transition to cleaner sources of energy has been driven by the approach of access, energy efficiency, and evolution. We want to make India a global manufacturing hub in the renewable energy sector. I will give you several reasons why you should invest in the sector of renewable energy in India. India has a very liberal foreign investment policy for renewables. Foreign investor can invest on their own or collaborate with an Indian partner to set up renewable energy based power generation projects. India is progressively focusing on innovative bids for supplying 24/7 power from renewables. Solar, wind, hybrid projects have been successfully explored. The demand for domestically manufactured solar cells and modules is like to be around 36 gigawatt over next 3 years. प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातर दूजा चरण रो मतदान आज हो रही है। प्रदेश रा कई जिला में हो रही मतदान में कोरोना दिशा निर्देशों रो पालन करवायो जा रही है। प्रतापगढ़ रा अरनोद और दलोट पंचायत समिति क्षेत्र रा हरेक मतदाता री थर्मल स्कैनिंग करी जा रही है और बिना मास्क वाला मतदाता ने मास्क मुहैया कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल मुजब द्वितीय चरण रा चुनाव में अरनोद पंचायत समिति में 21 ग्राम पंचायत 73 मतदान केंद्र माथे मतदान हो रही है।
सभी से अपील है कि अपना वोट, कीमती वोट निष्पक्ष होकर किसी भी पार्टी को देश के विकास और पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा के नहीं अपना वोट देवे। हमारा जो युवा वर्ग है वो पिछले 30-35 सालों से निरंतर विकास के लिए तरह से क्षेत्र को एक आशा की उम्मीद के साथ सभी वोट डालने के लिए आ रहे हैं सुबह से। वो सभी आज मतदान करेंगे और पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र के विकास के भागीदारी के लिए मतदान करेंगे। झुंझुनू माए भी चुनावरा दूजा चरण माए पिलानी, चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना पंचायत समिति माए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातर मतदान जारी है। चारों पंचायत समितियां 74 वार्ड माए 552 केंद्र माथे मतदान हो रही है। सभी पोलिंग पार्टीज में शांतिपूर्ण मतदान की कार्रवाई चल रही है। बुहाना, पिलानी, चिड़ावा, सूरजगढ़ इन 4 जगहों पर पोलिंग कार्य, पोलिंग पार्टी, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, सारी पार्टीज जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं चारों सभी एक्टिव हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो रहा है। झालावाड़ माए भी दूजा चरण खाते आज सुवारे सो ही मतदान हो रही है। जिला माए बकानीरा 190 और भवानी मंडी पंचायत समिति खेतर्रा 133 मतदान केंद्र माथे मतदान करवाया जा रही है। कुल 1,76,932 मतदाता आपरा मतदान रो प्रयोग कर रहा है। कोरोना रे चालता मतदान केंद्र माथे कोरोना गाइडलाइंस री सख्ती से पालना कराई जा रही है। अजमेर में श्रीनगर और पीसांगण पंचायत समितियां में शांतिपूर्ण तरीका से मतदान हो रही है। राज्य सरकार कानीसों को जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना खातर निर्वाचन अधिकारियां और कर्मचारियों ने तैनात करो गयो है। पोलिंग बूथ में जाबासू पहली और निकलवारे पाछे मतदाताओं खातर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी गई है। पंचायत रसूलपुरा के जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर कोरोना कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सैनिटाइज हेतु कर्मचारी लगाए गए हैं। द्विचक्रीय सैनिटाइज सिस्टम है ताकि जब पोलिंग बूथ के अंदर कोई मतदाता एंटर हो उस समय उसको सैनिटाइज उसके हाथों को किया जा रहा है और प्रॉपरली गोले वगैरह लगा कर भी और सारे कर्मचारी इतने बीएलओज वगैरह जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि कोरोना का एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अधिक से अधिक मतदान करवाया जाए। कोविड गाइडलाइन के अनुसार मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए और अंदर जो पोलिंग बूथ है उसको भी थोड़ी देर में सैनिटाइज किया जा रहा है। वोटिंग कंपार्टमेंट है, सीयू है, इन सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। पर्याप्त सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है। बूंदी माए भी पंचायत राज चुनावरा दूजा चरण माए नैनवा पंचायत समिति माए मतदान जारी है। पंचायत समिति नैनवारा 179 बूथा माथे कोरोना गाइडलाइन री पालना रे साथे मतदान कराया जा रही है। सुवारे मतदान धीरे रियो। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता मतदान बूथा रो निरीक्षण भी कीनो। आज जो है सेकेंड फेज के मतदान बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पंचायत समिति नैनवा में संपादित किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से स्पेशली कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका बहुत कड़ाई से पालना हो रही है, जिसमें मुख्यतः सैनिटाइजेशन, मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग तीनों को इंश्योर किया जा रहा है हर पोलिंग लोकेशन पे, हर पोलिंग स्टेशन पे। और हमारे जो मतदान की परसेंटेज है 12 बजे तक 20.46% रही है और शाम होते होते डेफिनेटली ये इंक्रीज़ करेगी और पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ और एज पर रूल्स जो है ये संपादित किया जा रहा है मतदान। पंचायत राज चुनाव तय चूरू माए अनोखी पहल करी गई है। चूरू पंचायत समिति रा ढाडर गांव में हर मतदाता ने औषधीय पौधा रो वितरण करो जा रही है। गांव रा युवा एक संस्था बनार यू बीड़ो उठायो है। गिलोय को अमरता के नाम से जाना जाता है। ये 80 प्रकार की दवाइयों में काम आती है और हर रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो हमने निर्णय लिया कि घर घर पे जाएंगे तो पहुंचेगा नहीं, तो वोटिंग वाले दिन ही हर वोटर को वोट देने के बाद में एक पौधा भेंट किया जाए और जिससे हर घर में पौधा पहुँच जाएगा और वो हरियाली बढ़ेगी और साथ में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो
पौधे से जो काढ़ा बना के काढ़ा पिएंगे और काढ़ा पीने के बाद में उनके फ़ायदा होगा। ये अभी मैं मतदान करके आया हूँ, उसके बाद ये चरक संस्थान की तरफ से जो अभियान चलाया गया है जिसमें गिलोय का पौधा दिया जा रहा है, ये एक औषधीय पौधा है जो अभी कोरोना काल में एक रामबाण इलाज के रूप में देखा जा रहा है। ये काफ़ी हरियाली भी रहती है इससे, और ये मतलब काफ़ी दवाइयाँ बनाने में भी काम आता है जो कि एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारा मजबूत होता है। गिलोय का पौधा है और मेरे हिसाब से ये इस कोरोना काल के अंदर गिलोय सबसे बढ़िया पौधा है। हरियाली के साथ साथ इस कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये एक रामबाण उपाय है। हाँ, मैं पंचायत समिति और जिला परिषद का वोट डाल के आया हूँ और ये युवा संस्थान की तरफ से तरक युवा संस्थान की तरफ से गिलोय का पौधा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। ये पौधा हमें दिया जा रहा है। जो ये गिलोय का पौधा दिया रहा है संस्थान की तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे घरों में हरियाली होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पंचायत समिति चुनाव ने ले लोगों से कोरोना गाइडलाइन रो पालन करता थका बत्ता सु बत्ता मतदान करने की अरज की है। वणा कहो कि आपरी गांवरी सरकार बनावण खातर योगदान करा। वणा पंचायती राज ने लोकतंत्र री महत्वपूर्ण कड़ी भी बतायो। पंचायती राज लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। राजस्थान में प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए, दूसरे चरण के चुनाव आज संपन्न होने जा रहे हैं। मैं राजस्थान भर के मतदाताओं से अपील करूंगा कि कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए अधिकतम मतदान करें और अपने गांव की सरकार बनाने के लिए योगदान करें। साथ ही मेरी अपील रहेगी कि आपने लगभग 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का कुशासन देखा है, गांव के ठप होते विकास को देखा है। मेरी अपील रहेगी कि गांव की सरकार के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं, कमल के फूल पर मुहर लगाएं, बटन दबाएं। मैं आप सब लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि हम गांव की एक बेहतर। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। जयपुर रा SMS अस्पताल रे कन्ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत रा पहला अंगदाता स्मारक रो वर्चुअल उद्घाटन कीनो। मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम नवजीवन कानीसू यो स्मारक स्थापित करो गयो है जो कि नगर निगम जयपुर कानीसू स्वीकृत है। संस्था रा अध्यक्ष राजीव अरोड़ा बतायो कि एक खामोशी अनेक मुस्कान आओ करें अंगदान री थीम रे तहत अब कई लोगों कानीसू अंगदान करो जा चुक्यो है। अंगदान करण वाले री स्मृति में स्मारक रा निर्माण सु लोगों ने अंगदान करण खातर आगे आवण खातर प्रेरणा मिलेली। वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए हुआ कार्यक्रम में भारत रा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सांसद दिया कुमारी समेत कई गणमान्य लोग भाग लिए। जागरूकता पैदा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य की सरकार को, दोनों सरकारों को। पहले हमारी उस वक्त अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसके बाद में जो दूसरी सरकार आई वसुंधरा राजे जी की, उनका भी हमको सहयोग मिला और ये कार्यक्रम राजस्थान के अंदर पिकअप कर गया। और खुशी की बात यह है कि जयपुर और राजस्थान पूरे नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 हो गए। हमारे यहाँ जिन लोगों ने हमारी काउंसलिंग के बाद अंगदान करा, उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंगदाता स्मारक बनाया गया है। उनके नाम यहाँ पे हैं, किस ज़िले से आते हैं, और ये एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि हमारी संस्कृति बताती है कि ऐसा कोई काम करें जिससे आप अमर हो जाएं। नवीन मीना के ब्रेन डेथ हो जाने के उपरांत मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम के इंसान के रूप में भगवान सम्मान्य श्री राजीव अरोड़ा जी व श्रीमती भावना जगवानी जी व मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम की समस्त टीम के समझाइश पे परिजनों ने अंगदान की सहमति प्रदान की। एक नवीन के जाने से कई लोगों को नया जीवन मिल रहा था। जो बीमारी से, जिंदगी और मौत से जो लोग जूझ रहे थे, नवीन का दिल दिल्ली के फोर्टिस ओखला हॉस्पिटल में लगा, उसका लीवर महात्मा गांधी जयपुर के हॉस्पिटल में लगा और दोनों किडनी जयपुर के साई मानसिंह चिकित्सालय में लगी। आज एक व्यक्ति के जाने से 4 लोगों को नया जीवन मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ा शोभ। और ये करीब जयपुर का पहले का स्टार्टिंग का सबसे जल्दी करने का मतलब डोनेशन में अपने आप में था। मैंने अपनी मिसेज को दिया था। अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। सारे काम वैसे के वैसे
हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा मुजब काल 3180 नुआ मामला सामने आया है। सबसु बत्ता जयपुर में 630 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वठेही जोधपुर में 517, अजमेर में 200, अलवर में 152, बीकानेर में 127, कोटा में 260, उदयपुर में 132 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वठेही 19 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में 2179 मरीज ठीक भी हुआ है। कोरोना संक्रमिता खातर प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी बनर सामने आई है। जोधपुर में प्लाज्मा थेरेपी से करीब 200 कोरोना संक्रमिता ने नई जिंदगी मिली है। अब भी न्यारा अस्पताल में गंभीर मरीजों प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करो जा रही है। चिकित्सकों कहना है कि बिना लक्षण वाला कोरोना मरीजों प्लाज्मा ज़्यादा असरदार नहीं रहा है, पर लक्षण वाला मरीजों प्लाज्मा रामबाण साबित हुआ है। एमडीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन का काम पिछले 2-3 महीने से चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब तक हमारे यहाँ पर 366 प्लाज्मा कलेक्ट कर चुके हैं और उसमें से ज़्यादातर हम बांट चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 17 यूनिट बची हैं और ज़्यादातर हमने बांट चुकी है। हमने सिर्फ एमडीएम में नहीं, एमजीएच में, एम्स में, जोधपुर के बाहर भी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने प्लाज्मा दी है। और जोधपुर में आपको जानकर खुशी होगी कि जोधपुर में जो भी जिसको भी प्लाज्मा दिया गया, अधिकांश लोगों के रिजल्ट अच्छे रहे हैं। कॉम्पैक्ट फ्रेशिनेस का भी जर्मनी की मशीन है और इसके अंदर 3 तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं। एक तो सिंगल डोनर प्लेटलेट, एक थेरेप्टिक प्लाज्मा और एक ये कोविड के लिए प्लाज्मा प्रोसीजर होता है। अभी हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो कोविड के लिए एंटीबॉडी प्लाज्मा प्रोसीजर कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा स्टेरलाइज किट इंस्टॉल होता है। हर डोनर के लिए नया किट लेना पड़ता है हमें। एंटीबॉडी प्रेजेंट आने के बाद ही ये प्रोसीजर शुरू किया जाता है। अभी ये प्रोसीजर चल रहा है, इसमें हमने ये प्रिक लगाया रखा है, इससे ब्लड आ रहा है और ब्लड इस मशीन के अंदर एक रोटर लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं जिसको, उसके अंदर रोटेट होके प्लाज्मा इसमें अलग हो रहा है। इस मशीन का मेन काम है प्लाज्मा को अलग करना, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा बॉडी से लेना, ब्लड से लेना और कुछ नहीं। केंद्र सरकारी न्यारी योजनाओं रो फायदो अब प्रदेश रा घुमंतु परिवार ने भी मिल रही है। जयपुर रा बस्सी खेतर रा गांव राजपुरा, पातलवास माए, बाबरिया बागरिया जेनरी घुमंतु समाज रा परिवार ने केंद्र सरकारी योजनाओं रो फायदो मिलण माथे ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार दर्शायो। घुमंतु जाति रा परिवार बताया कि पलायन रे चालता राशन कार्ड, आधार कार्ड, मजदूर जेड़ा कार्ड मूलभूत दस्तावेजी बनबासू योजना रो फायदो नहीं मिल पा रही हो, पर बस्सी एसडीएम राजकुमार वर्मा री कोशिशा सू या जातियां रा दस्तावेज बन गया ताकि सरकार कानी सू सगली योजनाओं रो फायदो निम्न स्तर परिवार ताई पूग सकें। लेने के लिए सबसे ज़रूरी जो दस्तावेज होते हैं वो हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची में उसका नाम होना या नरेगा का जॉब कार्ड। इनके बिना उसको कोई लाभ मिल नहीं सकता है। और पिछले 25 साल में उन लोगों को सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है संविधान की, वो उन लोगों तक नहीं पहुंची और उसके कारण उनको कोई दस्तावेज मिले नहीं। इसी कारण से इनको कोई लाभ नहीं मिला। अभी आप देखेंगे कि उनको पेंशन का लाभ मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा उनको मिल रही है और उनको उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल में एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। नरेगा में उनके जॉब कार्ड बना के दिए गए तो नरेगा में उनके काम हो रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो उनको कब से मिलनी प्रारंभ हुई है, जब उनको दस्तावेज दिए गए हैं। हमारे को क्या है कि राशन बनने से फ्री में गैस कनेक्शन हुआ है और फ्री में ही हमारे को गेहूँ मिल रहा है खाने के लिए। राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, बोमासा बन गया, टोटल पूरा काम बन गया साहब। सरकार से चाहते हैं साहब हमारे बसाबा के लिए ज़मीन दे दो हमारे को भी, तो मैं भी प्रयास करते हैं साहब। हमारे सरकार से सुविधाएं मिल रही है, हमारे राशन कार्ड बन गए और सब कुछ बन गए। हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है, हमारे गेहूँ मिल रहे हैं, हमको सिलेंडर मिल गया। पहले से हमारे राशन कार्ड नहीं बना था, अब हमारे राशन कार्ड बन गया और हमको सरकार से खूब व्यवस्था मिल रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना रे तहत अधूरा कामा ने अभियान चलार पूरा करें और सुनिश्चित करें कि 15 लाख सुबत्ता परिवार ने 100 दिन रो रोजगार मिल सके। मुख्य सचिव गुरुवार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग री न्यारी योजनावारी
अधिकारियों साथे प्रगति की समीक्षा करता थका यह बात कही। प्रदेश में टाबरा खातर चलाए जा रहा विटामिन ए री खुराक अभियान के तहत 12 माए भी 9 माह सु 5 बरस ताई रा टाबरा ने दवाई पिलाई जा रही है, जिनसू टाबरा रो रतौंधी जेड़ी बीमारियां सु बचाव हो सकेलो। यह दवा हर 6 महीना माए पिलाई जावे है। अभी 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विटामिन ए का चरण चल रहा है, जिसमें 0 से 5 साल तक के प्रत्येक बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। विटामिन ए आँखों की रोशनी, कुपोषण से भी बचाता है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसको भी बचाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। करीब अभी तक अपने 23-24 हज़ार बच्चों को दवाई पिला चुके हैं और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। हमें अभी ये विटामिन ए पखवाड़ा चल रहा है, इसमें 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है, ताकि बच्चों में कोई कमी ना हो। और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम ये दवाइयों को उनको पिला रहे हैं, ताकि बच्चों को जो धुंधलापन नज़र आता है उसकी कमी को ये दूर करता है। और जैसे गर्भवतियों में भी, प्रेग्नेंट के समय जब गर्भवतियों को तो धुंधलापन नज़र आता है ना, तो हम डॉक्टर की सलाह से उनको भी ये दवाई दे सकते हैं। विटामिन ए की दवाई 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है और इस दवाई का ये फायदा देता है, एक तो रतौंधी नामक रोग होता है ना जो बच्चों के अंदर, तो वो नहीं होता इससे पिलाने के बाद में। और हर 6 माह में पिलाते हैं इसको, और इससे मांसपेशियां मजबूत होती है और शारीरिक विकास होता है, नाटापन दूर होता है। इसलिए विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है। आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज़ कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। सिडनी में भारत के खिलाफ पहला वनडे में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करता थका ठोस शुरुआत की। 8 महीना पाछे मैदान में उतरी टीम इंडिया रा हौसला भी बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता थका निर्धारित ओवर में 6 विकेट नुकसान माथे 374 रन बनाया। समाचार लिखा जाबा ताई 375 रनों लक्ष्य रो पीछे करता थका भारत 5 विकेट नुकसान माथे 229 रन बना लिया है। बत्ती जानकारी खातर थे माँ की आकाशवाणी वेबसाइट माथे जार लाइव सुन सको हो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चालता कई ठोरा माथे बिरखा हुई है। आज माउंट आबू में 3.4, चूरू में 7.6, बीकानेर में 8, श्रीगंगानगर में 9.9 और राजधानी जयपुर में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रियो। मौसम विभाग आवाला 2 दिन ताई प्रदेश का कई इलाका में शीतलहर चालबारी संभावना जताई है। अधिकांश हिस्सों पर
बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश का दौर जारी है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी 1-2 स्थानों पर चल रही है। इस सिस्टम का प्रभाव अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा तथा हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार पुनः मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का जो है वो गिरावट होगा अगले 2-4 दिनों में। अतः मौसम केंद्र जयपुर ने 27, 28 और 29 नवंबर को राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोल्ड वेव यानी शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। कोविड-19 से बचाव खातर देशभर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषया माथे चर्चा थी माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। बुलेटिन रे आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए तीजी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपोरो कीनो उद्घाटन कया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतारा मामला में आज भारत दुनिया रो चौथो सबसे बड़ो देश। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातर दूजा चरण रो हो रियो है मतदान। मतदान में कोरोना दिशा निर्देशों रो करवाए जा रियो है सख्ती से पालन। राष्ट्रीय अंगदान दिवस रे मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत रा पहला अंगदाता स्मारक रो कीनो वर्चुअल उद्घाटन। लोगां सु बत्तो अंगदान करन री कीनी अरज। प्रदेश में लगातार बढ़ रही है कोरोना रो संक्रमण। काल 3180 नुआ मामला आया सामे। सबसु बत्ता जयपुर में 730 कोरोना मरीजा री हुई पुष्टि। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता कई ठुरा माथे हुई बिरखा। मौसम विभाग आबड़ा 2 दिन ताई प्रदेश रा कई इलाका में शीत लहर चालबारी जताई संभावना। एने रे साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।